एक ख्वाब देखने वाले की कहानी। तनवीर हमेशा से एक ख्वाब देखने वाला लड़का था। वो एक छोटे से शहर में रहता था जहाँ की आबादी बमुश्किल 1000 तक पहुँचती थी। इस शहर में मौके बहुत कम थे और ज़्यादातर लोग हमेशा महफूज रास्ता इख्तियार करने पर यकीन रखते थे। वो मुस्तकिल नौकरियां करते, ज़िंदगी में ख़तरात से बचते और ख्वाबों का ताक़ुब करना उनके लिए वक्त की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन तनवीर मुख्तलिफ था और यही फ़र्क उसे अंदर ही अंदर एक ख़ास मुहिम जोई का एहसास दिलाता था। बचपन ही से तनवीर के दिल में कुछ बड़ा करने की जुस्तजू थी। वो चाहता था कि वो अपना कारोबार बनाए, एक ऐसा कारोबार जो ना सिर्फ उसके ख़ानदान को बेहतर ज़िंदगी दे बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बने। ख्वाबों की रोशनी में चमकता तनवीर खुद को एक ऐसे दिन की तस्वीर में देखता था जब लोग उसकी कामयाबी की दास्तान सुनकर उसे सराहेंगे। लेकिन ये ख्वाब इतनी आसानी से पूरे होने वाले नहीं थे। तनवीर को हमेशा माली मुश्किलात का सामना रहा। इसका ख़ानदान बमुश्किल बिलों की अदायगी कर पाता था और कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया तो बहुत दूर की बात थी। 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा होने की वजह से वो हमेशा खुद को उनके साये में महसूस करता। इसके भाई बहन कामयाब थे और तनवीर को हर वक्त खुद शक का सामना रहता। वो सोचता कि शायद वो इतना काबिल नहीं जितना उसे होना चाहिए। शहर के लोग भी इसके ख्वाबों को हकीकी मानों में देखते ही नहीं थे। जब भी वो अपने ख्वाबों के बारे में बात करता, लोग उसे मायूसी से देखते और कहते, इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेते हो, तुम नाकाम हो जाओगे। ये अल्फाज उसके दिल में चुभते जैसे कोई तलवार चला गया हो और इसकी उम्मीदों की रोशनी मदम होने लगती। लेकिन तनवीर के दिल में कहीं ना कहीं एक चिंगारी हमेशा मौजूद थी। वो जानता था कि इसके पास कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसके ख्वाबों को हकीकत बना सकता था। इसके पास तख्लीकी ख्यालात थे जो अगर अमली जामा पहन ले तो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदल सकते थे बल्कि औरों की भी। इसकी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद का एक जकड़ था जो कभी कम नहीं हुआ। तनवीर ने छोटे छोटे तजर्बे करना शुरू किए। कभी वो घर में बनाई हुई चीज़ें ऑनलाइन बेचने की कोशिश करता, कभी शहर के लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। कभी फ़रोख्त ना हो पाती, कभी कोई गाहक शिकायत करता और हर नाकामी उसका एतमाद हिला देती। वो नाकामी के हर ज़ख्म को महसूस करता जैसे कोई कांटा उसके दिल में चुभता हो। एक दिन तनवीर ने अपने वालिदीन को इसके बारे में बात करते सुना। शायद तनवीर को ये कारोबारी ख्वाब छोड़ देना चाहिए। इसके अब्बा जान ने आहिस्ता से कहा, वो सालों से कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। उसे बाकी सब की तरह नौकरी ढूंढनी चाहिए। ये अल्फाज तनवीर के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने सोचा कि शायद उसके अब्बा जान ठीक कह रहे हैं। शायद वो वाकई अपने ख्वाबों का पीछा करके वक्त ज़ाया कर रहा था। तनवीर ने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर जैसे किसी अंधेरे में रोशनी की किरण हो, उसकी बचपन की दोस्त और कज़न आयशा सामने आई। आयशा हमेशा तनवीर पर यकीन करती थी जब कोई और नहीं करता था। एक शाम जब वो दरिया के किनारे बैठे थे, तनवीर ने अपने दिल की बात इससे की। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये मज़ीद कर सकता हूँ। सब कहते हैं कि मैं नाकाम हो जाऊँगा और शायद वो सही हैं। इसकी आंखों में आंसू थे जैसे वो अपने ख्वाबों की लाश को दफन करने जा रहा हो। आयशा ने तनवीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तनवीर, तुमने इतनी मेहनत की है और ये मानना कि ये आसान है गलत होगा। तुम्हारे अंदर एक जज्बा और विजन है जो दूसरों में नहीं। तुम अभी हार नहीं मान सकते। याद रखो कि तुमने यह सब क्यों शुरू किया था। इसकी बातों में एक ताकत थी जैसे किसी कीमियाई रद्द अमल ने तनवीर के अंदर मौजूद आग को दोबारा भड़का दिया हो। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अगले दिन से तनवीर ने नए अज़म के साथ काम शुरू किया। इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने छोटे छोटे वसाइल का इस्तेमाल किया और जितनी भी बचत थी
उसे कारोबार में लगाया। वो छोटे मोटे काम करता और जो कुछ कमाता उसे दोबारा अपने कारोबार में लगा देता। इस दौरान तनवीर ने अपने इल्म में इजाफा करने की ठानी। वो रातों को जागकर किताबें पढ़ता, ऑनलाइन वीडियोस देखता और हर मुमकिन तरीके से कारोबार चलाने के बारे में सीखता। एक दिन उसे एक कामयाब कारोबारी शख्स असद अली की पॉडकास्ट मिली, जिसने भी इसके जैसे हालात से अपने सफर का आगाज किया था। असद अली की कहानी सुनकर तनवीर को और भी हौसला मिला, जैसे उसने नई जिंदगी पाली हो। तनवीर ने असद अली को ईमेल लिखी और हैरत की बात यह थी कि असद अली ने जवाब दिया। असद अली ने उसे बेहतरीन मशवरे दिए और हौसला अफजाई की कि वो कभी हिम्मत ना हारे। ये मशवरे तनवीर के लिए एक नेमत साबित हुए। तनवीर ने नई हिकमत अमली बनाई और डिजिटल सर्विसेज जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का आगाज किया, जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा दे सकती थी। इब्तदाई दिनों में बहुत से मसाइल का सामना हुआ। क्लाइंट्स की तरफ से अदायगी ना मिलना, तकनीकी खराबियां और ऐसे हफ्ते जब कोई काम नहीं होता था। लेकिन हर बार तनवीर अपनी हिम्मत बांधता और आयशा के हौसला अफजा अल्फाज याद करता। वो जानता था कि हार मानने का मतलब था अपने ख्वाबों को दफन करना, और वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण हमेशा जगमगाती रही। कई महीनों की मुसलसल मेहनत के बाद तनवीर का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। इसके क्लाइंट्स की तादाद बढ़ने लगी और लोग उसकी खिदमात को पसंद करने लगे। एक दिन एक क्लाइंट के लिए चलाई गई मुहिम वायरल हो गई, जिससे उसकी शोहरत और बढ़ गई। लोगों ने उसे सराहा और नई नौकरियों की आफत आने लगी। तनवीर ने कामयाबी का जायका चखा, लेकिन वो अपनी जड़ें नहीं भूला। इसने फैसला किया कि वो अपने जैसे नौजवानों को भी मौका देगा जो ख्वाब देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता नहीं जानते। उसने आयशा के साथ मिलकर वर्कशॉप्स शुरू की ताकि उन नौजवानों को रहनुमाई फराहम की जा सके। आयशा के साथ काम करते हुए तनवीर ने अपने ख्वाबों की तकमील की राह में औरों की मदद करने की ख्वाहिश को महसूस किया। तनवीर की कहानी एक मिसाल बन गई कि अगर दिल में हिम्मत हो और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत की जाए तो कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। इसकी कहानी उम्मीद की एक किरण बनी और इसकी मुस्कुराहट में वो चमक थी जो सिर्फ एक ख्वाब देखने वाले के दिल से आ सकती है। आखिरी लम्हे में जब तनवीर अपने नए दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रहा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि ये तो अभी शुरुआत थी और इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अगर दिल में हिम्मत हो और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत की जाए तो कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।